ये गीतों में रवानी है, हर तरफ उसकी कहानी है। तारीख कहती है वो दिलेर था, बिहार कहता है वो हमारा शेर था। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे से बिहार पर्व में स्वागत करता हूँ। सासाराम जो रोहतास जिले का जिला मुख्यालय है। रोहतास यानी राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश के नाम पर रखा गया नाम। इस जिले का सरोवर से बिहार पर्व में स्वागत करता हूँ। सासाराम जो रोहतास जिले का जिला मुख्यालय है। रोहतास यानी राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश के नाम पर रखा गया नाम। इस जिले का सरोकार दो बड़ी हस्तियों से होता है, एक राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश और दूसरे शेरशाह सूरी। आज बिहार पर्व में इसी इलाके में जो विधानसभा सीटें साथ आती हैं, उन विधानसभा सीटों पर लोगों का मिजाज और यहाँ का समाज, यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का साहित्य। विधानसभा प्रहगौर नीतीश कुमार, रमायण पासवान सासाराम विधानसभा नरेंद्र मोदी, संजय वैद्य सासाराम विधानसभा नरेंद्र मोदी तराजू तोलने वाला, सासाराम विधानसभा संदीप सोनी, सासाराम से जवाहर प्रसाद और बिहार में नरेंद्र मोदी, विष्णु कुमार चौरसिया सासाराम विधानसभा नरेंद्र मोदी, सासाराम विधानसभा विवेक कुमार और हम निर्दलीय को समर्थन करते सत्येंद्र शाह। मैं डॉक्टर श्रीनाथ चौधरी, सासाराम विधानसभा, मैं यहाँ के प्रत्याशी जवाहर प्रसाद और मैं केंद्र में नरेंद्र मोदी को मैं वोट दूंगा। श्याम सुंदर साग विधानसभा करागर नरेंद्र मोदी, प्रतीश ओझा सासाराम विधानसभा नरेंद्र मोदी। मैं रामोदय सिंह कुशवाहा सासाराम विधानसभा नरेंद्र मोदी जवाहर प्रसाद। मैं सरदार संजय सिंह युवा नेता सत्येंद्र शाह। विष्णु कुमार गुप्ता सासाराम विधानसभा रामपतिया नरेंद्र मोदी। मनोज कुमार प्रजापति सासाराम विधानसभा नया प्रत्याशी युवा नेता सत्येंद्र शाह। गणेश कुमार सासाराम विधानसभा नरेंद्र मोदी। मोनू पांडे करागर विधानसभा और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद तिवारी। मैं शशिकांत तिवारी करागर विधानसभा, न मोदी न नीतीश, निर्दलीय। यहाँ से कि हमारे शेरशाह सूरी यहाँ से बिलोंग करते हैं सर। सासाराम को तो हमारे यहाँ के नेताओं विधायकों को इसको स्वर्ग की तरह बनाना चाहिए सर, लेकिन आज सासाराम की स्थिति और परिस्थिति को देख रहे हैं सर। शेरशाह सूरी को इतिहास में जितना बड़ा सेनापति माना जाता है, उतना ही कुशल प्रशासक भी। शेरशाह ने यहाँ हुमायूं को बक्सर के पास हराया था और आलम ये था कि हुमायूं की पूरी फौज मारी गई थी और हुमायूं को खुद गंगा पार कर अकेले आगरा तक भागना पड़ा था। शेरशाह ने जीटी रोड बनवाई, कोलकाता से पेशावर तक। हिंदुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो सबसे मजबूत और शानदार सड़क आज भी मानी जाती है, ये वही जीटी रोड है जिसको शेरशाह ने बनवाया था। ये जो नगरी है, यहाँ से जब उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई और जब यहाँ से उनका उत्थान हुआ, दिल्ली तक गए, लेकिन उसके बावजूद अपनी इस कर्म भूमि को नहीं छोड़ा। यहाँ से होकर के जो भी विकास हुआ, आप जो सड़क देख रहे हैं, जो सड़कें आजम उस जमाने में कही जाती थी, इस सासाराम से होकर के वो गुजरती है। तो विकास अगर किया जाए अपने जगह पर, हर जो हमारे प्रतिनिधि हैं अगर विकास करना चाहें, अपने अपने स्थान का केवल विकास कर दें, तो पूरा देश विकसित हो सकता है। इतिहास के हवाले से रोहतास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश के नाम पर रोहतास रखा गया। यहाँ रोहतासगढ़ का किला है और इतिहास कहता है कि जब राजा मान सिंह को अकबर ने बंगाल और बिहार का संयुक्त सूबेदार बनाया, तो उन्होंने रोहतासगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शाहजहांनामा, जिसको शाहजहां ने लिखा, उसमें इस बात का जिक्र होता है कि रोहतासगढ़ के किले का किलेदार 1632-33 में इखलास खान था। इस जगह की बात है, यहाँ पर कई महान लोग हुए, कई संत हुए।
संत शिवानंद जी अभी हाल तक थे। इसके अलावा कई इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए। रामेश्वर सिंह काश्यप लोहा सिंह जो पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, और जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था उनका लोहा सिंह नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, लोग सुना करते थे। और सैनिकों में वो जोश और जज्बा भरने का काम किया करता था, वो यहीं के रहने वाले थे। तो ये नगरी जो है सासाराम बहुत उर्वर धरती है। वो धरती जिस पर भारत को गर्व है, आइए देखिए ये बिहार पर्व है। सासाराम को बाबू जगजीवन राम के चलते जाना जाता है और बाबू जगजीवन राम के बाद उनकी बेटी मीरा कुमार ने उनकी सियासी विरासत को ढोया। वो यहाँ से सांसद चुनी जाती रही, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी चली, मीरा कुमार हार गईं, छेदी पासवान जीते। इस लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में से 4 जेडीयू के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। कहने का मतलब ये है कि 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो एनडीए के तहत दोनों दलों ने चुनाव लड़ा था और 7 सीटें एनडीए को गई थी। इस बार समीकरण बदला हुआ है। एक तरफ बीजेपी खड़ी है, दूसरी तरफ जेडीयू के साथ लालू प्रसाद यादव खड़े हैं। हमारे डिहरी विधानसभा की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि किसी भी तरह से विकास नहीं है। ना रोड की, ना नली की, ना गली की, ना स्कूल की, ना हॉस्पिटल की, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार को खारिज करना लाजमी है। वो विगत वर्षों में जितनी गति से विकासात्मक कार्य के लिए चले, विगत 2.5 वर्षों से ऐसे लोगों के साथ हो गए जो बिहार को 15 वर्षों से बिल्कुल आगे बढ़ाने की तो बात छोड़िए, पीछे लेता चला गया। हमारे यहाँ दिक्कत बहुत सारा छोटी छोटी काम, गांव देहात का, नली गली का जो विधायक का काम होता है वो सारा विधायक भागने के चलते सारा अधूरा काम रह गया। क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है। कई आपको ऐसे गांव मिलेंगे जहां आज भी लोग सड़कों से वंचित हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, मरीज हैं तो नर्स नहीं है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शासन किया, हर जगह विकास किया, लेकिन जो विकास उन्होंने किया वो सब आगे जाकर गर्त में मिल जाएगा। जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है फिर वही 10-15 साल वाली हो जाएगी। हमारे करहगर विधानसभा में आप किसी भी पंचायत में जाकर घूम लीजिए और देखने की चीज है, ये हमको बताने का चीज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी कहीं ना डॉक्टर मिलेंगे आपको, न ही कहीं हॉस्पिटल मिलेगा। उनके ऊपर जो ये आरोप लगा रहे थे वो बिल्कुल निराधार है। रामधनी बाबू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में विकास हुआ है। लेकिन आज सुनिए, आज मुझे बोलने दीजिए, आप कहीं बोल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में पहले बेटा जाता था तो डर लगता था, भाई जाता था तो डर लगता था। आज हमारी बेटी और बहनें जाती है और साइकिल चलाकर सीना तान कर जाती है, बाजार करके बेटी लाती है और लोग कहते हैं कि ऐसे वैसे। जिस नीतीश कुमार की बात करते हैं, उन्होंने शिक्षकों का वेतन अभी तक रोक रखा है, 6 महीने हो गए। सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पर पानी जब बरसती है तो पूरे यहाँ तक पानी लग जाती है। यहाँ यही रोजा है, इसके चारों तरफ जब भी आप शाम को आइएगा एक वीडियो कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि महिलाएं यहाँ पर खुलेआम शौचालय शौच करती हैं। आधा किलोमीटर यहाँ विधायक जी का घर है, वो अभी तक 10 साल तक वो महिलाओं को शौचालय तक नहीं दे पाए। सर, हमारे पास यहाँ बहुत सा बड़ा उद्योग है जो हम लोग दिल्ली, बनारस, बम्बे कहीं भी बाहर में जाते हैं। अगर इस उद्योग को अगर चालू कर दिया जाए तो रोहतास जिला में इतना रुपया आएगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा इस बिहार को। इसी रोहतास जिले में डालमिया नगर है जो कभी अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। मैं आपको अब डालमिया नगर लेकर के आ गया हूँ। आप देखेंगे चारों ओर फैक्ट्रियों के खंडहर हैं, जंग खाती और टूटी चिमनियां हैं। ये पूरा डालमिया नगर है, कभी गुलजार हुआ करता था। यहाँ चीनी मिलें थी, सीमेंट और केमिकल की भी फैक्ट्रीज यहाँ हुआ करती थी। एक वक्त था जब यहाँ कुल मिलाकर के 20,000 के आसपास लोग काम किया करते थे। देश के तमाम राज्यों से लोग आते थे और यहाँ नौकरी किया करते थे। अब डालमिया नगर जिस हाल में है
वो आपके सामने है। 1984 में यहाँ की फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हुई, उसके बाद से धीरे धीरे सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। 84 में ये इंडस्ट्री बंद होकर के लिक्विडेशन में चली गई और 20,000 परिवार जो इस उद्योग पुंज के ऊपर ही आश्रित थे वो एकदम रातों रात सड़क के ऊपर आ गया और उस समय से आज तक राजनीतिक रोटियां इसके ऊपर सेकी जाती रही हैं। कुछ दोष उद्योगपति का था और कुछ यहाँ के मजदूर नेताओं का और बार बार होने वाले मजदूर आंदोलनों का। कई बार के चुनाव में यह लगातार कहा जाता रहा कि डालमिया नगर पर विचार किया जाएगा, डालमिया नगर की फैक्ट्रीज खोली जाएंगी, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। बिहार में उद्योगों और यहाँ के विकास को लेकर के यहाँ के राजनेता और यहाँ की राजनीति कितनी सीरियस है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। कितना नेता आया, कितना मन की जो भाषण देके चला गया, चलवा देंगे, लालू जी हो जाए, कहाँ खोल रहा है, जब जीत के चला गया कहाँ। ये बिहार मैं जो वोट दूंगा बीजेपी को दूंगा, इसलिए दूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व मेरा बहुत स्ट्रांग है और जमीनी स्तर पर भी सोच उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है। रोहतास जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों से महागठबंधन के उम्मीदवार को अप्रत्याशित वोट दे करके विजयी बनाएंगे। हम युवाओं होकर बोल रहे हैं कि सर हम लोग ना तो बीजेपी को वोट देंगे और ना ही कांग्रेस को देंगे सर। हम लोग जले हुए व्यक्ति हैं सर, हम लोग अपना विधायक हम लोग युवा चुनेंगे सर। मेरा मोटा अनुमान है पूरे सासाराम में घूमने के बाद कि लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार के साथ आने की वजह से नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को जा रहा है। सासाराम में जो समस्याएं हैं वो बिहार की आम समस्याओं की तरह ही हैं। सासाराम के लोगों के सामने जो दिक्कतें हैं वो बिहार के आम आदमी की दिक्कतों की तरह ही हैं। वो बुनियादी हैं, बिजली, सड़क, पानी, अपराध, और ये सारे सवाल कहीं न कहीं राज्य सरकार की तरफ इशारा करते हैं। और ये इशारा बताता है कि इस बार के चुनाव में जो सासाराम का पूरा इलाका है वहाँ एनडीए शायद मजबूत रहेगा। ये बिहार